So dear students, welcome again in this lecture room. जैसा कि आप जानते हैं हमने वो पिछला लेक्चर जो था टॉपिक दरगाज इनके में आज नए बच्चे आ रहे हैं। आप नहीं आए हो? क्या नाम है आपका? आपके साथ आए? चलो ठीक है। तो हमने वो पहला टॉपिक जो था मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी ये हमने कंप्लीट किया है। तो हमने जो इसमें जो भी टॉपिक था, चाहे वो रूट था, स्टेम था, लीफ, उसके बाद फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद फ्रूट, उसके बाद सीड्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली। तो लास्टली हमने इसमें पढ़ा सॉलिनेसी जो आपके सिलेबस में है, एक फैमिली एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है। तो ये हमने कंप्लीट किया है कल तक। तो आज से हम नया लेक्चर या नया टॉपिक उठाएंगे। तो उस टॉपिक का नाम है एनाटॉमी। तो ये आज हम शुरू करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा ये एनाटॉमी, हाउ वी कैन डिफाइन दिस एनाटॉमी, कैसे हम एनाटॉमी को डिफाइन करेंगे। कभी कभी आपका एग्जाम में आता है डिफाइन एनाटॉमी। जिस तरह मैंने बताया आपको, मॉर्फोलॉजी दैट डील्स विद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो उसको हमने मॉर्फोलॉजी कहा। तो लेकिन यहाँ तो अब एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी में यहाँ पर हम जो प्लांट्स हैं, यहाँ तो प्लांट की एनाटॉमी पढ़ते हैं। अगर हम मैन लेंगे, मैन की एनाटॉमी हम इंटरनल ऑर्गन पढ़ते हैं, हार्ट पढ़ते हैं, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा। बट एज हर प्लांट इज कंसर्न, जहाँ तक प्लांट का ताल्लुक है, इसमें तो ना हार्ट होता है ना लंग्स होते हैं, बल्कि प्लांट्स में क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। अगर हम प्लांट को देखेंगे अंदर से, तो उस प्लांट में टिश्यूज़ होते हैं। तो टिश्यू आपने सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा आपने, 6 से लेकर 10th तक आपने पढ़ा होगा। 9th में एक टॉपिक ही आपका है टिश्यूज़। तो आपने उसमें पढ़ा होगा ये टिश्यू, ये डिफाइन हम करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आपने बेसिक इसकी डेफिनेशन हुआ, दैट इज अगर आपको कहेगा कोई व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस टिश्यू, यू कैन से टू हिम आर basic definition is that a group of cells which have similar structure and function that constitutes tissue. तो प्लांट के यही टिश्यूज हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जब आप टिश्यू पढ़ेंगे हम या इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्लांट का, तो उस वक्त हम यहाँ टर्म एनाटॉमी ये रेफर करते हैं, ये टर्म। तो एनाटॉमी हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनाटॉमी कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच, आप देखो द branch which deals with the study of internal structure, deals with the study of internal structures। जो भी प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैंने आपको कहा कि प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर टिश्यूज है। आपने 9th में पढ़ा होगा प्लांट के बहुत से टिश्यूज़ है, जाइलम है, फ्लोएम है, एपिडर्म या बहुत से आपने पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो ये प्लांट में वो प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं टिश्यू के बारे में अब जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रांच लेते हैं, दैट ब्रांच कॉल्ड एज एनाटॉमी। तभी तो मैंने डिफाइन कर दिया है एनाटॉमी को। इट इज़ अ ब्रांच और इट इज़ अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी को हम डिफाइन करेंगे। तो अगर हम प्लांट में देखेंगे टिश्यूज, अगर हम प्लांट ले लेंगे, यहाँ पर प्लांट में बहुत से किस्म के टिश्यूज होते हैं, है ना। आपने पढ़ा भी होगा 9th में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या आपने पढ़ा होगा प्लांट में ग्रोथ जो होता है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। प्लांट का ग्रोथ रुकता है कि नहीं? प्लांट का ग्रोथ भी रुकता है, ये नहीं रुकता है। जब तक प्लांट की लाइफ हो तब तक ये प्लांट ग्रोथ या ग्रो करता है ना। आपने देखा हो कोई भी प्लांट जब तक उसमें लाइफ है ये ग्रोथ करता रहता है। क्यों ये ग्रोथ करता रहता है? क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसमें एक टिश्यू होता है, आपने 9th में पढ़ा कि नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इस प्लांट में होता है, इसी के कारण या इसी की वजह से प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, या इसी के वजह से एक प्लांट जब तक जिंदा रहता है उस वक्त तक उसमें ग्रोथ होती रहती है, बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एक किस्म का टिश्यू इस प्लांट में होता है। तो अगर हम जल्दी ले लेंगे
प्लांट इस एक प्लांट लेंगे, उसमें हम देखते हैं जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है आपके पास, अगर कोई आपको कहेगा मुझे बताओ जनरली इन नटशेल मुझे बताओ इसमें कितने किस्म के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आएगा आपके पास और ये कहेगा ये प्लांट है, हाँ ये प्लांट है, तो मुझे ये बताओ इस प्लांट में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर। तो उस वक्त हम कहते हैं जो प्लांट है देयर आर, ये लिख लो, जनरली इन अ प्लांट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज in a plant. Generally there are 3 types of tissues. One is called as epidermis, the first tissue that is called as epidermis. Second that is called as ground tissue. Ground tissue या इसको हम और एक नाम से भी पुकारते हैं फंडामेंटल टिश्यू. You may write down here also fundamental tissue. Fundamental tissue. So you can call it as ground tissue or you can write it as fundamental tissue. The third type of tissue is there, that is called as conductive tissue. या यहाँ पर हम लिखते हैं vascular tissue. Vascular tissue. So basically एक प्लांट में 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं. वन इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस जो होता है ये प्लांट को कवर करता है, जिसे हम स्किन भी कहते हैं. काशिर पर प्लांट डेयर यूजन टू दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, है ना. प्लांट का उसका ऊपर से छिलका उठाएंगे इत काशिर पर डेयर वन. सो दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. ये हमने पढ़ना है. तो दूसरा टिश्यू जो है इसमें फंडामेंटल टिश्यू. तो जो फंडामेंटल टिश्यू है इसमें बहुत से टिश्यूज आते हैं. मैं बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बट जो फंडामेंटल टिश्यू है इस प्लांट में ये एक ही टिश्यू नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत से किस्म के टिश्यूज आते हैं. मैंने कहा बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बट जो ग्राउंड टिश्यू हम लेते हैं या फंडामेंटल टिश्यू लेते हैं इसमें बहुत से टिश्यूज और आते हैं. दोज टिश्यूज आर नंबर 1. आप राइट लिखो नंबर 1. यानी अगर मान लो ये प्लांट है, पहले मेरी तरफ देखो, ये प्लांट है. अगर हम इस प्लांट को ट्रांसफर सेक्शन ले लेंगे, उसका सेक्शन जो होते हैं 2 तरह के सेक्शन होते हैं. एक तो लॉन्गिट्यूडल से ऊपर से नीचे तक, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडल टिश्यू. और दूसरा जो इस तरह करते हैं गोलाई में कहेंगे या सर्कुलर सेक्शन ले लेंगे, उसको हम है ना ट्रांसफर सेक्शन कहेंगे. तो वो ऐसा होगा, है ना, रिंग की तरह. अगर इस प्लांट का हम सेक्शन करेंगे बहुत ही थिन, तो फिर उसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें बहुत से किस्म के टिश्यूज हमें नजर आएंगे. तो पहला वाला टिश्यू क्या आएगा? एपिडर्मिस. तो उसके बाद ग्राउंड टिश्यू है, लेकिन ये एक ही टिश्यू नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत से टिश्यू होते हैं. नंबर 1 आपके कोर्स में नंबर 1 hypodermis. Number 2 cortex, cortex. Number 3 endodermis. Next is pericycle. Then there is pith या मेडुला भी हम इसे कहते हैं. सो ये all these tissues, hypodermis, cortex, endodermis, pericycle and pith, ये किसके अंदर आते हैं? ग्राउंड टिश्यू के अंदर आते हैं. वो ग्राउंड टिश्यू मैंने कहा दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू आल्सो, बट इन ग्राउंड टिश्यू देयर आर अ नंबर ऑफ टिश्यूज. सो दे इंक्लूड नंबर 1 हाइपोडर्मिस. हाइपो मीन्स बिलो. किसके बिलो? स्किन के बिलो होता है. जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे जो टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस. तो उसके बाद कार्टेक्स आता है, उसके बाद एंडोडर्मिस आता है, उसके बाद पेरिसाइकल आता है और पिथ. सो ऑल दीज टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट ground. Clear? Then there are other 2 types of tissues present in the plant. They are called as
vascular tissue. These vascular tissue are of two types. One is called as xylem, second is called as phloem. One is called as xylem, other is called as phloem. तो अगर फंक्शन के एतबार से ये ले लेंगे तो इनकी फंक्शन क्या है? दे कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फूड, है ना? तो इनकी जो वर्क है या इनका काम जो है दैट इज कंडक्शन. ये कंडक्ट करते हैं. प्लांट जब वाटर एब्जॉर्ब करता है, यहाँ ले लो प्लांट, यहाँ हम एक प्लांट बनाएंगे, इसके रूट्स यहाँ पर है, ये लीफ है यहाँ पर, है कि नहीं? तो इस प्लांट को वाटर की ज़रूरत है, तो ये वाटर कहाँ से लाएगा? सॉइल से लाएगा. तो सॉइल से कहाँ जाएगा? रूट में जाएगा. तो रूट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. तो उसके बाद ये वाटर हमने कहाँ तक लेना है? लीफ तक लेना है. तो रूट से लीफ तक जो वाटर जाएगा उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं. आपको समझ में आया? या एसेंट ऑफ सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर लेना है. दैट इज कॉल्ड एज कंडक्ट करना है, कंडक्शन. दैट्स कॉल्ड एज कंडक्शन. तो इसी लीफ में फूल बनेगा, है ना? आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, ये हमने पढ़ना भी है 10th में. आपने थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा. फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये. तो ये वो कहाँ पे होती है? लीफ में होती है. जब लीफ में फूल बनेगा तो फूड इसको हमने स्टेम में लाना है, हमने फ्रूट में लाना है, हमने रूट्स में लाना है ना. तो हमने इस फूड को प्लांट के हर एक पार्ट में लाना है. तो वो कौन सा टिश्यू होगा? दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम. सो बोथ दीज टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, तो उनकी फंक्शन जो है दैट इज कंडक्शन. जाइलम जो है वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है, और ये फ्लोएम जो है क्या? फूड कंडक्ट. वो तो उसी के एतबार से दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टिव टिश्यू आल्सो. These are called as conductive tissue. तो कभी कभी हम इनको complex tissue भी बोलते हैं. आप बुक में पढ़ोगे, these are also called as complex tissue. complex tissue. तो अभी मैंने बता दिया आपको टिश्यू के बारे में. टिश्यू के बारे में मैंने बताया इट्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उनकी फंक्शन और एक होती है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है. दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू, बट दैट इज अ सिंपल टिश्यू. दैट इज अ. और जब इस टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, इसको हम कहेंगे, मान लो यहाँ एपिडर्मिस है, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल टिश्यू. मगर अगर इस टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे तो उस वक्त ये सिंपल टिश्यू नहीं रहेगा. तो उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो ये जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में 4 तरह के सेल्स आते हैं. ये हमने पढ़ना है, मैं इसको बताता हूँ थोड़ा. इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल, एक ही किस्म की सेल इसमें नहीं होती है, पर देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे तो उस वक्त हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स. यू गॉट मी? क्लियर? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेसिकली. one is called as epidermis, second is called as ground tissue. Then तो यही हमने एक एक करके पढ़ने. तो पहले हम क्या यहाँ डिस्कस करेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलो ना, क्या मुंह में सवाल नहीं है? एपिडर्मिस है. तो चलो आज हम ये पहले ले लेंगे एपिडर्मिस. एपिडर्मिस, तो अगर एक टर्म भी ले लेंगे, एपी मीन्स अबव या अपर, डर्मिस मीन्स स्किन. जो अपर पार्ट प्लांट का स्किन, जो अपर स्किन होता है, तो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. क्लियर? क्वेश्चन पढ़े देयर रिस्पॉन्सेस. सो ऐसे ये एपिडर्मिस टिश्यू जो होता है, ये कहाँ पर? इट इज आउटर टिश्यू, है ना. तो ये प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, जिस तरह हमारे बॉडी में स्किन है. तो ये स्किन क्या, कौन सा रोल प्ले करता है? ये तो हमें प्रोटेक्शन देता है, कवर्स अवर बॉडी. तो सेम इज द केस इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में क्या है? ये एपिडर्मिस जो है, इट इज, पहले लिख लिया, इट इज आउटर, बाहर से प्रेजेंट होता है. इसकी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन. हम यहाँ लिखेंगे इट इज आउटर प्रोटेक्टिव. इट इज आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू. लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम इट इज आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू. तो ये टिश्यू जो है, अगर यहाँ पर हम बनाएंगे भी, इसमें सेल्स जो होते हैं ये एक लेयर का बना हुआ होता है. हम यहाँ पर बनाएंगे हम सेल्स, है ना. तो यहाँ पर एक ही लेयर है. अगर हम 2 डबल लेयर, 3 बनाएंगे, ट्रिपल लेयर, मल्टी लेयर, है ना. लेकिन जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में जो सेल्स आते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये एक लेयर बनाते हैं सेल का.
सो हम यहाँ लिखेंगे आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू। सेकंड लिखिए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। नंबर 2 सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अगर हम बनाएंगे भी हम तो यहाँ हम बनाएंगे अगर कहीं पे कंफ्यूजन कोई हो या समझ में नहीं आए प्लीज मुझे बताओ सर। तो ये मैंने बताया एक बनाया यहाँ पर सेल का एक लेयर है ना, एक ही लेयर है। तो यहाँ आप अब जब देखेंगे ये सेल्स जो है ये सिंगल लेयर है नंबर 1। नंबर 2 ये सेल दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड। मतलब क्या इस सेल और इस सेल में कोई गैप है कोई गैप? दे आर हम यहाँ लिखेंगे आप टर्म कंपैक्टली अरेंज्ड, उनमें कोई स्पेस। मान लो यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पर एक और टिश्यू सपोज यहाँ पे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे स्पेस है ना, इस सेल और इस सेल के दरमियान स्पेस है। मगर यहाँ पर आप ले लेंगे, यहाँ पर यहाँ इन दो सेल के दरमियान कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट सेल्स आर compactly arranged. Cells are compactly arranged. Cells are compactly arranged. तो उसका मतलब क्या हुआ कि इन सेल्स के दरमियान स्पेस नहीं है। दैट इज देयर इज अभी लिखो देयर इज नो इंटरसेल्यूलर, ये लिखो आप इंटरसेल्यूलर स्पेस। There is no intercellular space between the cells. There is no intercellular space between the cells. तो यहाँ मैंने टर्म जो इस्तेमाल की इंटरसेल्यूलर। अगर मैं कहूँ इंट्रासेल्यूलर है ना, यहाँ दो टर्म्स है, एक तो यहाँ मैंने लिख लिया इंटरसेल्यूलर, ठीक। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इंट्रासेल्यूलर, उसका माने क्या होगा? देखो जब इंटर आएगा तो बिटवीन द सेल्स, जब इंट्रा आएगा विद इन द सेल्स। क्लियर? अगर यहाँ पर सेल दो सेलों के दरमियान स्पेस हो तो उसको हम कहेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर सेल में ही कहेंगे विद इन द सेल, दैट मे बी कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर। क्लियर? यू आर क्लियर? तो देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। यहाँ पर यह सेल जो है, मैं यहाँ एक सेल अलग बना हुआ है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर सेल जो है ये रेक्टेंगुलर है। सेल की शेप क्या है? रेक्टेंगुलर। यहाँ पर मैं और एक पॉइंट ऐड करूँ, द सेल्स आर रेक्टेंगुलर, द सेल्स आर रेक्टेंगुलर, या कभी कभी और शेप के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, ठीक। सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप। नेक्स्ट पॉइंट क्या ये यहाँ पर डिस्कार्ड सेल वॉल है ना, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सेल वॉल है ना। अब आपने 9th में पढ़ा होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो डिस्कार्ड सेल वॉल, ये सेल वॉल जो होता है, जब सेल वॉल बन जाता है पहले थिन होता है और लीविंग होता है। याद, जब एक प्लांट सेल में, मान लो यहाँ एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में जब पहले सेल वॉल बनेगा, ये तो पहले थिन होगा और लीविंग भी होगा। उसके बाद क्या होता है, इस प्लांट सेल सेल वॉल जो है, इस पर बाद में ये थिक बन जाता है। बाद में क्या बन जाता है? थिक। थिक कैसे बनेगा? इस पर बहुत से किस्म के केमिकल्स जो हैं वो इस पर डिपॉजिट होते हैं। तो उन केमिकलों में एक तो है क्यूटिन, अभी देखो क्यूटिन, नंबर 2 सिब्यूरिन, लिग्निन। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। क्या क्या? एक तो क्यूटिन है, CUTIN क्यूटिन, दूसरा तो सिब्यूरिन SUBRIN सिब्यूरिन, तीसरा तो लिग्निन है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। बाद में पहले के ये तो नहीं होते इस पर, पहले तो सिर्फ इस पर सेलुलोज होता है। जो सेल वॉल है पहले क्या होता है? इस पर सेलुलोज। उस वक्त तक लिविंग होता है, लेकिन बाद में ये केमिकल्स इस पर डिपॉजिट होते हैं। मान लो इस पर लिग्निन डिपॉजिट हुआ, यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट हुआ, ठीक। उसके बाद मान लो यहाँ पर क्यूटिन डिपॉजिट हुआ, ठीक। उसके बाद मान लो यहाँ सिब्यूरिन डिपॉजिट हुआ,
ये थिक बना कि थिन? क्या बन गया? थिक बन गया ना। यहाँ पर ये कंपेयर और ये क्या है? थिन है। ये क्या है? थिक है। वो पहले इसीलिए मैंने बता दिया, पहले जो सेल वॉल होता है तो उस वक्त क्या होता है? थिन भी होता है और लिविंग भी होता है। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जब पहले सेल वॉल बन जाता है वो थिन होता है, थिक होता है, लिविंग होता है या डेड होता है? तो इसका जवाब क्या है? थिन एंड लिविंग। क्लियर? तो उसके बाद डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट केमिकल इस पर होते हैं तो इट बिकम्स थिक। दिस इज थिक। जब ये थिक बन जाता है, डेड बन जाता है। फिर ये लिविंग नहीं रहता है, फिर ये डेड बन जाता है। जब ये डेड बन जाता है, ये उसके बाद ये प्रोटेक्शन देता है। मान लो ये सेल वॉल है ना, जैसे इस पर लकड़ी है, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो ये डेड बन जाता है, फिर ये उसके बाद ये प्रोटेक्शन देता है, ये प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ हम कहेंगे द सेल वॉल इज थिन। पहले क्या होता है आप देखो, ये एपिडर्मिस जो होते हैं इनका सेल वॉल क्या होता है? थिन होता है। द सेल वॉल इज थिन। तो आपने भी ये पढ़ा होगा सेल 9th में, आपने वहां पर देखा होगा या पढ़ा होगा, जो सेल है इस सेल में फ्लूइड सबस्टेंस होता है कि नहीं होता है? तो उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड लिविंग सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म ये लिविंग फ्लूइड सबस्टेंस होता है और ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, या सेल का जो भी कंटेंट है वो किसमें होता है? इस साइटोप्लाज्म। तो ये एपिडर्मिस जो होता है या सेल होती है, इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा नहीं होता है, इसमें साइटोप्लाज्म कम होता है। दे हैव लो साइटोप्लाज्म। आप ये लिखो, दे हैव लो साइटोप्लाज्म। दे हैव लो साइटोप्लाज्म। क्लियर? उसके बाद कभी कभी जो प्लांट होता है, प्लांट के स्टेम में या प्लांट के लीफ में जो एपिडर्मिस होते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस ये मैंने कहा कि प्लांट के हर एक पार्ट में होती है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, वट एवर पार्ट ऑफ ए प्लांट इज, तो इट इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस। तो स्टेम और लीफ में कभी कभी क्या होता है, ये बाहर तरफ जो है एपिडर्मिस, इट इज कवर्ड बाय थिक केमिकल सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिन। Chemical substance called as cutin. So this layer is called as cuticle. This layer is called as cuticle. आगे इस तरह देखो, the epidermis on outer side is covered by a layer called as cuticle. Called as cuticle. ये तो ये cuticle जो होता है, ये जब प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन आपने पढ़ी होगी 9th में 10th में, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। तो वो लीफ से होती है ज्यादातर, है ना, स्टेम से होती है बहुत कम, लेकिन लीफ से भी ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ये लीफ के बाहर से एपिडर्मिस पर क्या होगा? क्यूटिकल, उसमें लॉस ऑफ वाटर कम होता है। आपको समझ में आ गया? यानी ये जो क्यूटिकल है ये लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस करता है, ये प्लांट को बचाता है, ज़्यादा ये वाटर को लॉस होने नहीं देता है। सो यहाँ लिखेंगे हम, इट हेल्प्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, इट हेल्प्स टू reduce loss of water during transpiration. ठीक, वो इसकी फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। क्लियर? तो उसके बाद कभी कभी जो रूट होता है, प्लांट का जो रूट होता है, ये एपिडर्मल सेल जो है, इट फॉर्म्स है, यहाँ पर बनाएंगे,
it forms a thread-like structure. In roots, in roots, the epidermal cell forms a thread-like structure. In roots, the epidermal cell forms a thread-like structure called as root hair. तो उसको हम क्या कहते हैं? रूट हेयर. थ्रेड-like structure which is called as root hair. This is called as root hair. तो ये root hair जो है इसकी फंक्शन क्या है? ये वाटर एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है. मैंने ये भी बता दिया, प्लांट सॉइल से वाटर लेता है तो ये रूट की वजह से लेता है, लेकिन पहले ये रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करता है. तो देयर आर मिलियंस ऑफ रूट हेयर इन ए प्लांट. जो प्लांट का रूट है इसमें मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स होते हैं, क्योंकि प्लांट को बहुत ही वाटर की ज़रूरत है. तो ये रूट हेयर इट हेल्प्स इन, ये देखो, इट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्ब या आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स. And the root here helps in absorption of water and minerals. तो यहाँ मैंने बता दिया क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल. ये क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ, क्यूटिकल इज प्रेजेंट इन स्टेम, लीफ और रूट. इन रूट क्यूटिकल इज एब्सेंट. ये कोई पॉइंट. इन रूट क्यूटिकल इज एब्सेंट. रूट में क्यूटिकल नहीं होता है. तो उसके बाद हम देखते हैं ये लीफ में जो एपिडर्मिस होती है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है यहाँ ओपनिंग्स होती है. ओपनिंग्स होती है यानी लीफ का एपिडर्मिस जो है ना, हम देखेंगे जब हम लेबोरेटरी में जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा आपको. तो यहाँ आप देखेंगे स्मॉल माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स. दोज पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, है ना. वो कहाँ पे होते हैं? लीफ पे होते हैं ना. स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट इन लीफ. तो लीफ में जो एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मल सेल्स के बीच में देखिए पंक्चर, यहाँ पर एक स्मॉल माइन्यूट पोर होता है. तो उस पोर को हम एक अगर ले लेंगे स्टोमा, अगर सिंगल ले लेंगे देन इट्स कॉल्ड एज स्टोमा. अगर बहुत से होंगे तो आप देखो इन द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ लीफ, in the epidermal tissue of leaf there are present minute pore like structure. There are present minute pore like structure which are called as stoma या stomata, which are called as stomata. तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्टोमेटा. यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्टोमेटा. तो दो एपिडर्मल सेल्स आते हैं, दो. आप मेरी तरफ देखो, मान लो यहाँ से एक आती है और यहाँ से एक आती है, जस्ट लाइक दिस. सो दीज सेल्स आर किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना, और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. ये दो आते हैं तो बीच में क्या बनाते हैं? पोर लाइक स्ट्रक्चर. तो उस पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं. तो ये सेल्स जिनके दरमियान ये पोर होता है जिसका है स्टोमा. क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? जिसका है स्टोमा, इसको हम स्टोमा कहेंगे. तो ये सेल्स जिनके दरमियान ये पोर होता है उससे हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स. देखो द स्टोमा which is covered by cells, they are called as guard cells. They are called as guard cells. They are called as guard cells. तो guard cells जो होते हैं उनकी शेप, ये एंट्रेंस में आता है उनकी शेप. गार्ड सेल्स की शेप जो है, मानो डाइकाट्स, जो डाइकाट प्लांट होते हैं, एप्पल है ना, मैंगो, बनाना है, सॉरी एप्पल, मैंगो है या बाकी डाइकाट्स हैं, उनमें ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं? बीन शेप. इस तरह लिखो, इन आर्किडेशन इन डाइकाट्स
The guard cells are bean or kidney shape. The guard cells are bean or kidney shape. But in monocots, guard cells are dumbbell. Guard cells are D-U-M-P-B-E-L, dumbbell shape. In monocots, guard cells are dumbbell shape. ये entrance में भी objective आता है. In monocots, guard cells are dumbbell shape, but in dicots they are bean or kidney shape. Clear? तो कभी कभी क्या होता है, ये गार्ड सेल्स जो हैं इनके बाहर से कभी कभी और सेल्स होते हैं ऐसे. गार्ड सेल्स दे आर आल्सो कवर्ड बाय अनदर accessory cells. The guard cells are covered by accessory cells. The guard cells are covered by accessory cells. They are called as subsidiary cells. Human systems are called as subsidiary cells. They are called as subsidiary cells. तो जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. The guard cells contain, ये लिखो आप, guard cells contain chloroplast. कहाँ पे लिखना है? The guard cells are covered by subsidiary cells. लिखा? The guard cells are covered by subsidiary, S-U-B-S-I-D-R-Y, subsidiary cells. लिखो? The guard cells are covered by subsidiary cells. तो जो guard cells होते हैं उनके अंदर chloroplast होता है. The guard cells contain chloroplast. The guard cells contain chloroplast. In such terms, chloroplast will carry photosynthesis. So chloroplast, इसमें chlorophyll होगा, तो there will be photosynthesis. Number 8, जो guard cell के outer wall है, guard cell के जो outer wall है, they are thin. ये देखो, the outer wall of guard cell is thin. The outer cell of guard cell is thin, while inner wall is thick. इनका आउटर साइड थिन होना और इनर साइड थिक होना. दे आर थिन वॉल बट इनसाइड दे आर थिक वॉल. इनका ये थिननेस और थिकनेस होना ये उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट करता है. आप देखो, the thickness and thinness of wall of guard cells regulates or controls the thickness and thinness of wall of guard cells. Regulates or controls opening and closing of stomata. गार्ड सेल बाहर से ये थिन होती है, अंदर से ये थिक वाल होती है. उसका थिक होना या थिन होना इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. सो ये भी इसमें सो दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. तो मेरे ख्याल में शायद क्लास ख़त्म हो गया, तो आई शुड स्टॉप और हियर. कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन मुझे बताओ. पहले मुझे बताओ, आप मुझे बताओ समझ में आ गया नहीं आप? अच्छा, ठीक पढ़ाओ समझे आप. कोई कन्फ्यूजन आप बताओ. पहले आपका पहला आज क्लास है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल मी. ठीक है? सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर. कम टुमारो आई विल कंटिन्यू.